मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, या फिर ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना किया कोई श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। आपने मोती को लेकर ऐसे ढेर सारे गाने सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन मोती की आप खेती भी कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी झंझट के। नमस्कार, मैं हूँ प्राची सिंह राजपूत और आप देख रही हैं किसान तक। मैं आज इस वीडियो में मोती की खेती के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मोती दो तरह के होते हैं। पहला तो विशुद्ध मोती ही होता है, यानी सीप में अपने आप बना मोती, जिसे सीप तोड़कर बाहर निकालते हैं। और दूसरा होता है कल्चर्ड पर्ल, यानी वो मोती जिसे प्रयोगशाला या पॉन्ड में तैयार किया जाता है। इस वक्त भारत में जो लोग मोतियों की माला पहनते हैं उनमें 99% मोती कल्चर्ड ही होते हैं, और इसी मोती की हम बात कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मछली पालन कर रही हैं तो आपके लिए ये इनकम का नया जरिया बन सकता है। और अगर आप खेती या कोई व्यवसाय करते हैं तो मोती की खेती आपको एक्स्ट्रा इनकम दे सकती है। जो लोग मछली पालन नहीं कर रही हैं वो 20 फीट गुना 10 फीट का गड्ढा खोदकर मोती की खेती शुरू कर सकते हैं। गड्ढे की गहराई 5 से 6 फीट तक रखें, या फिर आप चाहे तो घर में ही टैंक बनाकर मोती की खेती कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है सीप लेने की। जैसा कि आपको पता है कि सीप या ऑयस्टर एक प्राकृतिक जीव है और इन्हीं जीवों से मोती बनता है। अब हम आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं उस तरीके से अगर आपको सीप ना मिले तो आखिर में हर मुश्किल हल करने का एक मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि आप नदियों या तालाबों से खुद भी सीप चुन सकते हैं, या फिर बाजार से भी सीप खरीद सकते हैं। बाजार में 20 से 30 रुपए में एक सीप मिल जाता है। इसके बाद उन सीपों को एक जालीदार बैग में रखकर या फिर धागे से बांधकर अपने पॉन्ड के पानी में डुबो दें। हमने नालंदा की किसान मधु पटेल से भी मोती की खेती के बारे में पूछा था। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने घर के अंदर ही टैंक बनाया हुआ है और उसमें मोती पालन करती हैं। इस टैंक में वो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा बनाए रखने के लिए खास इंतजाम करती हैं, क्योंकि सीप को ऑक्सीजन ही चाहिए होती है और इसी से वो बड़ा होता है। 3 सालों से पर्ल की खेती कर रही हूँ। शुरुआत में इसको टीवी पे ही देख के शुरुआत की थी। उसमें पर्ल की खेती के बारे में बताया जा रहा था, तो हमें पता चला कि सीफा के भुवनेश्वर में इसकी ट्रेनिंग होती है। तो मैं वहाँ जाके सीफा से ट्रेनिंग लेने के बाद मैं यहाँ पे मोती की शुरुआत की, और मैं यहाँ 2-3 साल से मोती बना रही हूँ। अभी मेरा मोती रेडी हो गया है और रेडी होके मार्केट तक भी जा रहा है। तो यहाँ पे लोकल में मार्केट इसका नहीं मिला। बिहार के लोग क्योंकि इसको जानते ही नहीं है अभी ठीक से, तो इसकी मार्केटिंग के लिए हमें हैदराबाद, सूरत और जयपुर वगैरह में इसकी सेलिंग के लिए जाना पड़ा। और यहाँ के अब जो लोग जानने लगे हैं, बहुत सारे लोग तो मेरे से संपर्क कर रहे हैं, वो भी मोती की खेती करना चाहते हैं। कुछ लोग मेरे से ट्रेनिंग भी लिए हैं और शुरुआत भी वो करेंगे। 1-2 महीने बाद से वो शुरुआत करेंगे। तो आपके पास टैंक तैयार है और सीप तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या सीप को सीधे पानी में डाल दें? नहीं, उससे पहले सीप में मोती तैयार होने का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस करना होगा। पहला स्टेप, सीप को खुले पानी में डाल दें और 2 से 3 दिन बाद इन्हें बाहर निकालें। दूसरा स्टेप, सीप की सतह पर 2 से 3 मिलीमीटर का एक छोटा सा छेद किया जाता है। तीसरा स्टेप, सीप के अंदर छोटे से छेद के जरिए एक न्यूक्लियस डाला जाता है जो बाजार में आसानी से मिल जाता है। दरअसल न्यूक्लियस एक कंकड़ जैसा होता है। ये कैल्शियम के डस्ट से बना होता है। सीप के अंदर न्यूक्लियस डाल देने पर ऑयस्टर को बहुत ही झुंझलाहट होती है। ऑयस्टर उन न्यूक्लियस के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ाना शुरू कर देता है और यहीं से मोती तैयार होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मोती की खेती के इस पड़ाव पर हम आपको अलर्ट करना चाहते हैं। अगर आप हर तरह की खेती की तरह तत्काल फायदा लेने की सोच रहे हैं तो आप मोती की खेती को भूल जाइए, क्योंकि हमने जो प्रोसेस अभी तक आपको बताया है उसके बाद मोती तैयार होने में 12 से 24 महीने का समय लगता है, यानी ये लॉन्ग टर्म फायदे का सौदा है। मोती बनने के दौरान आपको सीप का खास ख्याल रखना होता है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, उसे इन्फेक्शन से भी बचाना होता है। जब मोती बनकर तैयार हो जाए तो उसे सीप फोड़कर निकाल लीजिए। इसके बाद शुरू होती है बाजार की दौड़ और अपनी खेती से कमाई का प्रोसेस। आपको बता दें कि आपको मोती की कितनी कीमत मिलती है। ये मोती की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। आप ज्वेलरी कंपनियों को सीधे मोती बेच सकते हैं या फिर आसपास के बाजार में भी मोती बेच सकते हैं। अब मोती की इस खेती से कितना फायदा होता है ये भी जान लीजिए।
जैसा कि हमने बताया था, एक सीप खरीदने में 20 से 30 रुपए लगते हैं। एक सीप से 12 से 14 महीने के बाद 1 से 2 मिलीमीटर का मोती निकलता है और एक मोती की कीमत 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक होती है। ऐसे कई किसान हैं जो खेती के साथ साथ मोती की भी खेती कर रही हैं और उससे अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। जो लोग फिशरीज से जुड़े हैं उसके लिए फायदा ये है कि उन्हें मोती की खेती के लिए कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। वो अपने प्लांट में ही मछली पालन के साथ साथ मोती की खेती भी कर सकते हैं। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप मोती की खेती करना चाहते हैं तो ओडिशा का CIFA यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर किसानों की भरपूर मदद कर सकता है। अगर आप भुवनेश्वर के आसपास रहते हैं तो इस संस्थान में जा सकते हैं और अगर दूर हैं तो आप cifa.training@gmail.com पर ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी आपको इससे जुड़ी जानकारियां मिल सकती हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि आपकी हर प्रॉब्लम का एक मास्टर सॉल्यूशन है। आपको सीप लेनी हो, स्ट्रक्चर तैयार करना हो या फिर बाजार तलाशना हो, यहाँ से आप हर तरह की मदद ले सकते हैं। तो ये थी मोती की खेती पर पवन सिंह और मेरी यानी प्राची सिंह राजपूत की स्पेशल रिपोर्ट। खेती की इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए किसान तक। विस्तार से खबरें पढ़िए किसान तक .in पर। धन्यवाद।